साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और लगातार लगातार वैकेंसीज के बारे में, फायर से संबंधित न्यू वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, टेस्ट वगैरह सब के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसी की कड़ी में एक लेटेस्ट वीडियो हमने डाला था कि DSSB में जो है नई फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आपने भरपूर प्यार दिया। और मैंने कहा था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको जानना है और भी डिटेल में कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वहां से एक लगातार जो क्वेश्चन आ रहा था वो बार बार यही था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हमें डिटेल में समझाइए। बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हो, या फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट के लिए हो, या फिर ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। लास्ट 2019 में पोस्ट कितनी आई थी और उसके संबंधित कट ऑफ कितनी रही थी उसके बारे में कंप्लीट जो है हमें चर्चा कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल में अपन जाएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कैसे फाइनल सिलेक्शन मिलता है। क्योंकि देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आप अपने जो है पॉइंट तय कर पाते हैं कि मेरे को कहाँ पे कैसे तैयारी करनी है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट रूप से जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि लगातार इस वैकेंसी की अपडेट आ रही है और जल्द से जल्द वैकेंसी आप सभी के बीच में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 चरणों में जो है संपन्न होती है कंप्लीट, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वही फिजिकल होता है। फिजिकल यानी आपका शारीरिक मानक परीक्षा होती है, वो होती है। अब फिजिकल में क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ चीजें तो ऐसी है जो बिल्कुल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की है, यानी सिर्फ पास पास करना है। उसके बाद में कुछ जो है आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे जिसके आधार पर क्या होगा, आपके मार्क्स तय होंगे। तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल हमारे यहाँ पे होने वाला है 100 नंबर का क्या होगा भाई, आपका फिजिकल होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से कुछ क्वालिफाइंग है और कुछ मार्क्स तय करेंगे। उसके बाद में एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है वो टोटल 200 नंबर का होगा। इसमें 40-40 के 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका भी डिटेल में मैं आपको बताने वाला। उसके अलावा अगर बात करें स्किल टेस्ट की, उसके नंबर होंगे पूरे 100 नंबर होंगे, जिसमें आपको ड्राइविंग भी होगा। उसके अलावा वाइवा के बारे में बात करेंगे। तो टोटल अगर कुल मिला के बात करें तो 400 जो है यहाँ पे क्या होंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे होने वाला है। कितने जी? 400 मार्क्स होने वाला। अब बात करें कि क्या 400 मार्क्स में ही आपकी मेरिट लिस्ट तय होगी, तो जी नहीं, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो होगी 300 मार्क्स में से तय। तो आप ये कहेंगे जी टोटल तो 400 है, लेकिन आप यहाँ पे 300 का बता रहे, तो मैं आपको बताना चाहूँ जो भी एग्जाम होगा जिसमें आपको जो जितने भी नंबर होंगे उसके डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, यानी आधे नंबर आपके लिए जाएंगे मार्क्स में। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए आपने 200 में से यहाँ पे कितने 160 नंबर लिए, तो यहां से जब आपको एड ऑन होगा टोटल में तो आपको डिवाइड बाई 2 यानी 80 नंबर ही आपके क्या लिए जाएंगे, एग्जाम के लिए जाएंगे। और बाकी 100 नंबर लिए जाएंगे आपके स्किल टेस्ट और फिजिकल के। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट जाने वाली है वो 300 मार्क्स की जाने वाली है, और उसमें से जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप जो है लेंगे वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है कि टोटल तो 400 है लेकिन 300 में कैसे, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम के जो नंबर है वो आधे ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब कुछ डिटेल के बारे में बेसिक बेसिक बात करते हैं। छोटी छोटी यहाँ पे चीजें मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होने चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और ये सब कौन डिजाइन करेंगे? चीफ फायर ऑफिसर होंगे, जो फायर में हायर पोस्ट पे होते हैं वो सब डिजाइन करते हैं, उन्हीं की देखरेख में सारी चीजें होंगी। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें, एसेंशियल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिजायरेबल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बैंड वगैरह का बेसिक है वो वहां पे सिखा दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, एसेंशियल यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। ठीक है, उसमें स्पेशली आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिसमें आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप हिल एरिया से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो बेसिक अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, आपके हाइट होनी चाहिए, वो लोग इसमें फॉर्म फिल करें। उसके अलावा मिनिमम वेट आपका 50 केजी होना ही होना चाहिए। अगर ज्यादा है, आपकी हाइट ज्यादा है, तो बीएमआई के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो वेट है वो ज्यादा लिया जा सकता है। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 आपकी नॉर्मल होगी और 86.5 सेंटीमीटर क्या होगी, एक्सपेंसेस यानी फुलाव के साथ होगा। तो ये वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है भाई, टफ है। 5.5 सेंटीमीटर जो आपको क्या करना है, चेस्ट को फुलाना है। ठीक है, आई साइड क्या होनी चाहिए आपकी 6/6 की होगी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, उसके क्या रीजन है? अगर आपने ग्लासेस पहन रखे, आई आपको या कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, तो आपको बाहर। फ्लैट अगर आपके पैर है, फ्लैट फुट जो आर्मी में होता है उसको, नोक नहीं यानी मुड़े हुए पैर होते हैं, आपके घुटना होता है, उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा।
और कोई भी एक्स्ट्रा लिम्ब वगैरह निकला हुआ है तो वहां पे भी आपको बाहर निकाल दिया। पे स्केल की बात कर चुके हैं, एज लिमिट की बात हमने पहले बता दी है। इसके साथ में जो है क्या होगा, इनके जो एज है उसके अलावा आपको रिलैक्सेशन यानी छूट भी आपको दी जाने वाली है। तो सबसे पहले बात कर ले, 27 साल दे रखी है, उसके अलावा एससी और एसटी को क्या मिलेगी भाई, 5 साल की छूट, तो 27 से 32 साल हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ये लोग 3 साल, तो 27 से 30 साल, लेकिन ध्यान रखिएगा किनको मिलेगी, जो दिल्ली के निवासी यानी जिनका डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का होगा, दिल्ली का होगा, उनके लिए। बाकी वाले जो लोग हैं वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट के लोगों के लिए 40, 45, 43, ओबीसी के लिए सब बनाया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से क्या होगी, आपकी एज में आपको क्या मिल जाएगी जी, छूट यहाँ पे मिलने वाली है। बेसिक एससी एसटी ओबीसी होता है उसमें 3 और 5 साल की आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। अब उसके बाद में बात करें, ये तो हो गया फिजिकल की बात। अब इसमें बीच में बात करें, फिजिकल एक तो था आपका क्वालिफाइंग, उसके बाद में जहां पे आपको क्या होंगे 100 नंबर यानी 100 मार्क्स जो आपको मिलेंगे, तय करेंगे, वो यहाँ पे आपके डिसाइड होंगे, ठीक है। टोटल कितने नंबर का है भाई, 100 नंबर का है, ठीक है। अब बात करेंगे क्या क्या होगा। सबसे पहला लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। 2.8 मीटर का है, हाई जंप 0.8 मीटर का है, ठीक है। उसके अलावा 800 मीटर की आपको रनिंग करनी है 200 सेकंड में, ठीक है। अब ये तो बात आती है कि इतना आपको करना है। अब टाइमिंग की अगर बात कर लें तो आपने अगर 2.80 से अबव अगर टाइम लिया तो एक ही मिलेगा, और हर एक पॉइंट जो है वो है 3.333, यानी क्या होगा, एक पॉइंट आप जैसे ही लेंगे तो आपको 3.33 मार्क्स जो आपको मिलते जाएंगे। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका क्या होगा, कम ज्यादा चलता रहेगा। तो आपको मिनिमम ध्यान रखना है 2.8 मीटर तो है लॉन्ग जंप, 0.8 मीटर आपका हाई जंप है, और 200 सेकंड 800 मीटर में क्या करनी है आपको, रेस कंप्लीट करना है। तो आपको ध्यान रखिएगा ये जो फिजिकल का पार्ट है भाई, इसको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, ताकि आप यहां से पूरे नंबर लास्ट को, या फिर 90 प्लस तो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके नंबर कम आते हैं तो आपको जो है लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख ले। अगर जैसे आपने इसमें लॉन्ग जंप में कहा है कि 4 मीटर से अबव लेते हैं तो 5 पॉइंट मिलते हैं, 4.5 से ऊपर लेते हैं तो 6 मिलते हैं, 4.60 से ऊपर लेते हैं तो 7, एक एक पॉइंट आपके बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, आपके नंबर जो है यहाँ पे जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल तो क्या होगा, 5.5 मीटर का हो गया, क्वालिफाइंग हो गया आपका क्या, 2.8 मीटर आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 0.8 मीटर क्वालिफाइंग है, और जो है जिसमें 10 पॉइंट आप बना सकते हैं, पूरे आप लगभग कितने हो गए, 30 से 33 नंबर जो हो गए वो 1.7 मीटर में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अपने इस अनुसार गणना कर लें, उसके अनुसार ही क्या करें, आप अपना फिजिकल की अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। और इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे, बाकी बाकायदा हमारी जब रिक्रूटमेंट आएगा, विज्ञप्ति आएगी, उसका कंप्लीट विश्लेषण हम दोबारा करेंगे। इसमें बाकायदा दिया गया है कि 1 to 10 पॉइंट ईच पॉइंट इक्वल टू 3.33 मार्क्स। तो अगर आपने यहाँ पे पहुंचे तो पूरे में से पूरे नंबर, यहाँ पहुंचे तो भी पूरे में से पूरे, और इसमें से पहुंचे तो भी पूरे में से पूरे नंबर। जैसे जैसे घटते जाएंगे वैसे आपके 3.33 मार्क्स आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली चीज आपके सामने रखी हुई थी। अब उसके बाद में बात करें तो फिजिकल का कंप्लीट आ गया, 100 मार्क्स आपको कैसे लाने, एक तो जनरली आपको पास करना हाइट वेट चेस्ट, उसके अलावा यहाँ 100 मार्क्स आपको लाने। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एग्जाम। एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। कितना भाई, 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। वहां पे आप देखेंगे टोटल 200 मार्क्स का है। अब इसमें इसके 5 टुकड़े कर दिए गए हैं और 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर पार्ट 40 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहला आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस है, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, आपका अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज का है, और आपका लास्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कंपरसेशन का है। यानी टोटल 40 तो 5 डिवाइड करा तो टोटल मार्क्स हो गए आपके कितने, 200। ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी नंबर आपको आएंगे उसके आधे नंबर आपके क्या होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे टारगेट करना है, ताकि आप जो डिफरेंस है वो पैदा कर सके अपने फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 नंबर का क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। तो 100 नंबर फिजिकल हो गया, उसके बाद में 200 का क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होने वाला। अब उसके बाद में आता है जो फाइनल है, वो है हमारा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सीधा सीधा डिपेंड करता है, आप चूंकि फायर ऑपरेटर ड्राइवर का काम करता है, तो ड्राइविंग से संबंधित पूरा 100 नंबर जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो इसमें सारा काम किसका है, ड्राइविंग से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई बोलेगा जो ड्राइविंग सिखाई जाएगी बाद में, बिल्कुल नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि हैवी लाइसेंस मांगा जा रहा है, तो आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे डिजाइन किया गया। तो सबसे पहले इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा ड्राइविंग का, और दूसरा है वाइबा टेस्ट, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट जो है उसके 80 मार्क्स बनाए गए हैं, ठीक है।
अब 80 मार्क्स में से आपको 48 नंबर जो चाहिए वो पास के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर 48 में से 47 भी आई, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वहीं के वहीं निकाल दी जाओ। तो क्वालिफाइंग मिनिमम 48 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 80 ले सकते हो। वाइवा टेस्ट की बात करें, वाइवा मतलब आप जा रहे हो ना, समझ रहे हो कि आपको पूछा जाएगा ड्राइविंग से संबंधित चीजें। ये 20 नंबर का होगा, जिसमें 12 जो है मार्क्स आपको चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। तो 12 मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। अब बात आता है कि ड्राइविंग में हमसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो सबसे पहला जैसे आप देखेंगे की बात आती है कि किससे करवाया जाएगा, तो आपके पास बस होगी, बाकायदा सीएनजी की बस दी जाती है, वहां पे आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहला एस ऑप्टिकल्स बनाया जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों। ध्यान रखिएगा, काफी डिफिकल्ट होता है, आपको उसके लिए स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला एस ऑप्टिकल्स करवाया जाएगा। उसके बाद में 8 ऑप्टिकल्स, जो सीधा सीधा होगा, फ्रंट साइड ही होता है, बैक में नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा लेफ्ट राइट पार्किंग आपसे करवाई जाएगी, रैंप वगैरह के टेस्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारे सब कंप्लीट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको पता ही इसमें छोटी सी गलती होती है, तुरंत वहां पे नंबर काट लिए जाते हैं। तो मिनिमम 48 तो आपको लाने लाने। यहाँ पे देखो आपका नंबर कटना तय है। यहाँ पे 80 में से 80 कोई नहीं लाता है, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, आपने थ्रोटल ज्यादा दे दिया, गियर शिफ्टिंग में इश्यू है, इधर उधर कौन को टच कर दिया, तो नंबर काटे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन फिजिकल और आपका जो रिटर्न है वहां पे आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो ये था हमारा ड्राइविंग टेस्ट। अब वाइबा की बात करें तो वाइबा 20 नंबर का, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मौखिक रूप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका जो भी पूरा जो गाड़ी है उससे संबंधित मेंटेनेंस कैसे क्या होता है, ऑयल वगैरह कब चेंज किए, संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइन वगैरह के बारे में, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे हॉस्पिटल का लिखा हुआ आता है ऐसे ही उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा इंजन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। जो भी चीजें हैं ये ऐसे करके 20 और 80 ऐसे टोटल 100 मार्क्स आपके होंगे किसमें, स्किल टेस्ट में। और ऐसे करके टोटल जो है वो क्या करा जाएगा भाई, आपका यहाँ पे टोटल 400 नंबर होंगे। 400 में से 300 में से आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी कट ऑफ जाएगी, लगभग 200 का एक आंकड़ा है जो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो ओबीसी और जनरल वाले जो लोग हैं 200 के आसपास अपना टारगेट रखे, वहां पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी एसटी का थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की बात, और लगातार हम भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। फायर सेफ्टी से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई कोर्स करना है, डिप्लोमा डिग्री का कोर्स करना है, आपको ऑनलाइन तैयारी करना है, अपने स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी अगर आती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए फायरमैन, फायर ऑफिसर, फायर ड्राइवर की कोई भी अगर तैयारी आपको करनी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि हम करवाते हैं टॉपर वाली तैयारी। हमने इंडिया टॉपर के साथ साथ राजस्थान में भी ड्राइवर टॉपर दिया, ओएनजीसी में हाल ही में हमने फर्स्ट रैंक दिया है। बेहतर तैयारी के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर चाहते हैं हमसे भविष्य में फायर सेफ्टी से रिलेटेड जितनी वैकेंसी है उनसे संबंधित सूचना आपको मिले, तो आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर जा सकते हैं, वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। गुरुकृपा फायर सेफ्टी एकेडमी का ये हमारे ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे भी किसी भी प्रकार की संबंधित जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें, ताकि घर बैठे बिना किसी बात के आपको जो है सूचना आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बात। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगे तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वैकेंसी जल्दी आपके बीच में मिलेगी, और आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।